पॉलिनोमियल बहुपद की बेसिक की बात करें तो यहाँ पर हमारे पास आता है कि पॉलिनोमियल होता क्या है, बहुपद किसे कहते हैं, इसका आइडेंटिफाई हम कैसे करते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं, इसकी वैल्यू हम कैसे फाइंड करते हैं, किसी बहुपद की वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं हम, इसके जीरोज यानी जो भी वेरिएबल आ रहा है उसकी वैल्यू हम कैसे फाइंड करते हैं, जिसे हम बोलते हैं शून्यांक कैसे ज्ञात कर सकते हैं, वो सब हम इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। तो लेट्स वेलकम टू एसके टीम क्लासेज। पॉलिनोमियल क्या होता है इसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो जो बहुपद है, पॉलिनोमियल है, इसके लिए हम क्या देखने वाले हैं, पहले हम एक ये बोल सकते हो कि इसकी सिंपल लैंग्वेज में डेफिनेशन देखेंगे, फिर इसका जो मैथमेटिक्स टर्म में स्टैंडर्ड ये बोल सकते हो एक डेफिनेशन होती है वो हम देखेंगे। तो उसके लिए हमें वन बाय वन स्टेप से इसको कवर करना होगा, तो उसके लिए हम बिल्कुल बेसिक से चलेंगे। तो इसके लिए जो डेफिनेशन आती है पहले लैंग्वेज की फॉर्म में बोल सकते हो, ठीक है, वो किस प्रकार से क्रिएट होती है वो समझना बात को। इसमें हमारे पास दो चीज़ अहम भूमिका निभाते हैं, वो एक तो आता है चर वेरिएबल और एक हमारे पास आता है अचर कांस्टेंट यानी चर वेरिएबल और अचर, ये दो इसमें अहम भूमिका निभाते हैं। अब चर और अचर होते क्या हैं वो आपको पता होना चाहिए। तो इसके लिए मैं सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ तो चर वेरिएबल क्या होता है, आपने देखा होगा कि मैथ में जनरली एक्स वाई जेड इस फॉर्म में कुछ हमारे पास टर्म देखने को हमें मिलते हैं, ठीक है, जिनकी वैल्यू हमें पता नहीं होती है, ठीक है, यानी जो वेरिएबल होते हैं इसकी जो वैल्यू होती है, इसका जो मान होता है वो फिक्स नहीं होता है, ठीक है, ये अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग वैल्यू देता है, ठीक है, यानी इसकी वैल्यू हमें पता नहीं होती है, समझ गए, मतलब ये नॉट फिक्स है, ठीक है। और अचर है जो कांस्टेंट होता है, इसकी वैल्यू फिक्स होती है, जैसे मैंने बोल दिया 2, तो 2 एक क्या एक फिक्स वैल्यू है, तो ये हमारे पास एक फिक्स वैल्यू आती है, ठीक है। तो ये आप समझ सकते हो चर और अचर क्या होता है। चर और अचर यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। फिर मैं ये बोल सकता हूँ कि चर के गुणांक क्या हो गए, चर के गुणांक, गुणांक का मतलब क्या हुआ कि जो चर के गुणा में आ रहा है, ठीक है, तो चर के गुणांक तथा ऋणेतर संख्या बोले तो ऋणेतर संख्या का मतलब क्या हुआ, इस वर्ड को ज़रा ध्यान से देखना, ये वर्ड आपको ऐसे लग रहा होगा कि ये नेगेटिव नंबर को बोल रहा है, लेकिन ऋणेतर संख्या का मतलब होता है पॉजिटिव, यानी ऋणेतर संख्या आपने सुना होगा ऋणेतर, यहाँ पर लेंगे हम ऋणेतर घातांक, यानी जो ये बोल सकते हो कि जो घात आएगी ना आपके पास वो कैसी आएगी, पॉजिटिव घात आपको वहाँ पर देखनी होगी। ऋणेतर का मतलब क्या है, पॉजिटिव घातांक, पॉजिटिव घात के जोड़ देखने को मिलेगा आपको, यानी ऐड की फॉर्म में आएगा, वहाँ पर घटाव माइनस की फॉर्म में सब्ट्रैक्शन की फॉर्म में आपको मिलेगा, ठीक है। उसके बाद मैं बोलूँ तो गुणन मल्टीप्लिकेशन की क्रिया के बीजगणितीय व्यंजक जहाँ पर चर और अचर आ रहे हो, ठीक है, क्रिया के बीजगणितीय व्यंजक को बहुपद कहते हैं। ये हमारे पास एक लैंग्वेज फॉर्म में हमने डेफिनेशन क्रिएट की है, बिल्कुल अपनी लैंग्वेज में बोल सकते हो, वो आपके पास सिंपल आप लाइफ टाइम तक इसको क्या कर सकते हो, याद रख सकते हो। तो व्यंजक को बहुपद कहते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गई मैन की बहुपद क्या होता है, तो इसकी ये डेफिनेशन हमें लैंग्वेज फॉर्म में आप आसानी से याद रख सकते हो
ये हमने खुद ने क्रिएट किया है, ठीक है। तो ये बात आप समझ गए होगे बिल्कुल। अब हम इसको एग्जाम्पल के थ्रू कैसे समझे, तो समझना। एग्जाम्पल मैंने ये दिया कि 3x⁴ माइनस 3x प्लस का 2, ये मैंने एग्जाम्पल दिया। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि हमारे पास प्लस माइनस की फॉर्म में भी है, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास चर भी आ रहा है, अचर भी है, चर के गुणांक के फॉर्म में भी आ रहा है, ठीक है। अचर ये आपके पास है ही, 2 फिक्स है। ऋणेतर घातांक यानी पॉजिटिव घात भी है, बिल्कुल। तो ये एक क्या है, पॉलिनोमियल है, बहुपद है, ठीक है। तो ये बात आप समझ सकते हो। और भी बहुत एग्जाम्पल बना सकते हो आप खुद डेफिनेशन से। मैंने लिख दिया 3x+2, ये भी क्या है, एक पॉलिनोमियल है, बहुपद है। मैंने यहाँ पर लिखा 3x, ये भी क्या है, एक पॉलिनोमियल है। मैंने यहाँ पर लिखा 5, ये भी एक क्या है, पॉलिनोमियल है, ठीक है। तो ये बात आप आसानी से समझ गए होंगे, ठीक है। ऐसे एग्जाम्पल भी बना सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं इसमें। अब हमारे पास आता है कि इसकी फिर स्टैंडर्ड डेफिनेशन क्या हो गई, स्टैंडर्ड डेफिनेशन क्या हो गई वो हमें समझनी है। तो स्टैंडर्ड डेफिनेशन की बात करूं तो हमारे पास आती है कि एक मैथमेटिकल टर्म में वो जो डेफिनेशन बोल सकते हो आप, cx⁴n की फॉर्म में आपको क्या मिलेगा, ये बहुपद आपको देखने को मिलेगा। मतलब क्या हुआ इसका मैं प्रसार कर देता हूँ, इसको एक्सपेंड कर देता हूँ, समझना। a0 + a1x + a2x² + a3x⁴ प्लस इसी प्रकार से an⁥n, ये हमारे पास इसकी फॉर्म हमें देखने को मिलती है, एक बहुपद की स्टैंडर्ड फॉर्म, यानी जिसे आप क्या बोल सकते हो, यहाँ पर मैं लिख दूँ जनरल फॉर्म। ये क्या है, एक जनरल फॉर्म इसकी है, ठीक है। यानी a0 + a1x ये एक फॉर्म हो गई इसकी, ठीक है। यानी a0, अब ये क्या है यहाँ पर समझना बात को, a0 a1 ये जो a2 a3 an तक जा रहे हैं, ये हैं अचर, क्या शो कर रहे हैं, ये अचर को शो कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद मैंने लिख रहा है x, ये x क्या दर्शा रहा है, ये है चर, ठीक है। तो ये इसको एक्सप्लेन करने का एक स्टैंडर्ड फॉर्म है, किसको, बहुपद को, पॉलिनोमियल को, ठीक है। तो इस फॉर्म में आपको देखने को मिल रहा होगा, देखो यहाँ पर मैंने प्लस, जनरली इसके सभी के बीच में प्लस लिया है, क्योंकि यदि माइनस आ रहा है तो फिर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, कोई इफेक्ट नहीं होगा, इसलिए यहाँ पर प्लस लिया है। तो ये कांस्टेंट को शो कर रहा है, ठीक है। यहाँ पर x हमारे पास है नहीं, ठीक है। और यहाँ पर ये x⁴ 1 है, यहाँ पर 2 हो गई, यानी बढ़ती हुई चलती जा रही है, ठीक है। तो ये फॉर्म आप देख सकते हो आसानी से, इस फॉर्म में आपको ये मिल रहा होगा, ये मिल रहा होगा, ये मिल रहा होगा। यहाँ पर जो बाकी पद नहीं है वो क्या है, 0 है। जैसे यहाँ पर ओनली हमने कांस्टेंट लिया, यानी a0, ये कांस्टेंट वाला टर्म आया है, तो बाकी क्या है, 0 है, ठीक है। तो ये भी एक क्या शो कर रहा है, एक बहुपद को ही तो शो कर रहा है, ठीक है। तो ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया। अब बात आती है कि क्या सभी इस प्रकार से जो बीजीय व्यंजक आते हैं, जो सभी बीजगणितीय व्यंजक आते हैं वो बहुपद है, ऐसा नहीं है। इसके लिए आपको मैं कंडीशन बताना चाहता हूं कि कौन बहुपद हो सकता है और कौन नहीं होता, आप कैसे उसका आइडेंटिफाई करोगे वो हम देखने वाले हैं। तो उसके लिए पहली हमारे पास कंडीशन आती है क्या, कि वो जो हमारे पास जो भी पॉलिनोमियल आ रहा है वो, यानी उसकी मैं सिंपली बात करूं तो घात, सीधी सीधी बात यहाँ पर लिखूं तो चर की घात पॉजिटिव होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए, चर की जो घात है वो कैसी आनी चाहिए, पॉजिटिव आनी चाहिए, ठीक है। एक ऋणेतर घातांक का होना चाहिए, ठीक है। इस डेफिनेशन में हमने देखी थी, ठीक है। दूसरी बात मैं बोल लूँ तो यहाँ पर आप बोल सकते हो कि जो चर है, चर हर में यानी डिवाइड होके नहीं आना चाहिए, चर से विभाजित
नहीं होना चाहिए, चर से विभाजित नहीं होना चाहिए। देखो चर की घात कैसी होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए। पहले आपको ये काम करना है कि वहाँ पर देखना है कि चर की घात पॉजिटिव है या नहीं है। जैसे मैंने लिखा 3x² माइनस का x की पावर -1, तो यहाँ पर आपने देखा कि यहाँ पर पॉजिटिव घात आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पर x की घात कैसी आ गई, नेगेटिव आ गई, इसलिए ये बहुपद नहीं है। किसकी घात देखनी है, चर की घात देखनी है आपको। तो चर यहाँ पर कौन है, x है, तो यहाँ पर इसकी घात कैसी आ रही है, नेगेटिव आ रही है, तो ये नहीं है। ठीक है, तो आपको घात चेक करनी है, चर से विभाजित नहीं होना चाहिए। कैसे, जैसे मैंने लिख दिया 3/x+1। ठीक है, तो यहाँ पर ये एक बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ चर से विभाजित हो रहा है, तो ये एक बहुपद नहीं होगा। फिर वो प्लस में आगे चाहे कुछ भी आ जाए, 3x आ जाए, कुछ भी आ जाए, कैसा भी पद आ जाए, बट अपोन में यानी हर में नहीं होना चाहिए चर। ठीक है, और थर्ड नंबर पर आपके पास जो आता है वो आता है कि जो आपके पास जो भी बहुपद आ रहा है, ठीक है, उसमें आपको ये देखना है कि जो ये आपके पास चर है, चर की घात है, वो भिन्न रूप में नहीं होनी चाहिए। किस रूप में नहीं होनी चाहिए, चर की घात भिन्न रूप में न हो। किस रूप में न हो, भिन्न रूप में न हो। कैसे, जैसे आपके पास आ गया √x, तो √x ये क्या नहीं है, पॉलिनोमियल नहीं है, बहुपद नहीं है, क्योंकि इसकी घात क्या है, 1/2 है, आधी है, मतलब एक क्या शो कर रहा है, भिन्न को शो कर रहा है। ठीक है, तो ये इसकी कंडीशन हो गई। तो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है कि इसकी ये मैंने एक लैंग्वेज में इसकी डेफिनेशन बनाई है, जो आप आसानी से याद रख सकते हो। इससे आपको पता भी चल जाएगा कि कौन सा बहुपद होगा या नहीं होगा। ठीक है, फिर ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म आती है। ठीक है, और ये इसकी कंडीशन हो गई 3 कि कौन बहुपद होता है और कौन नहीं होता। ठीक है, तो ये बात आप आसानी से समझ सकते हो। नेक्स्ट स्लाइड में हम देखने वाले हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है कि कोई भी पॉलिनोमियल हमारे पास आता है तो उसकी हम डिग्री कैसे बताएं, उसकी घात कैसे बताएं कि कितनी घात ये के लिए आया है। ठीक है, तो उसके लिए देखो समझना बात को। मैं ये बोलूँ कि यहाँ पर हमारे पास कोई भी बहुपद आएगा, बहुपद की घात, तो उसकी घात क्या होगी, उसकी घात होगी कि उसकी मैक्सिमम डिग्री क्या होगी, उसकी मैक्सिमम डिग्री। मैक्सिमम डिग्री का मतलब क्या हुआ समझना। मैंने यहाँ पर एग्जांपल लिया 3x+2, 3x+2, तो यहाँ पर आपको देखने पर पता चल रहा होगा कि यहाँ पर जो चर है उस चर की घात कितनी है। चर की घात, यहाँ पर चर कौन है, पहले तो आप बोलोगे x है यहाँ पर चर, उसकी पावर कितनी है, तो पावर ऊपर 1 है। यदि नहीं है चर के ऊपर पावर कुछ भी, तो वहाँ पर आप क्या मानोगे, 1 है। तो यहाँ पर ये इसकी घात कितनी हो गई, 1 हो गई। ठीक है, यानी मैक्सिमम डिग्री आपको वहाँ पर देखनी है कि मैक्सिमम डिग्री कितनी आ रही है। तो मैक्सिमम डिग्री के लिए और किसकी देखनी है, चर की। जो वेरिएबल है उस वेरिएबल की आपको क्या देखनी है, पावर देखनी है कि मैक्सिमम पावर कितनी आ रही है, वो ही उसकी क्या होगी, डिग्री होगी। तो यहाँ पर इसकी डिग्री मैं बोलूँ तो कितनी हो जाएगी, 1 इसकी हो जाएगी, 1 इसकी घात हो जाएगी मैक्सिमम। ठीक है, तो ये हो जाएगा जिसकी घात 1 हो, जिसकी घात 1 हो उसको बोलते हैं रेखीय बहुपद। क्या बोलेंगे, रेखीय बहुपद। यानी इसमें घात कितनी होती है, 1, इसलिए बोलेंगे इसको रेखीय बहुपद या एक घातीय या एक घातीय बहुपद। क्या बोलेंगे, एक घातीय बहुपद। ठीक है, इसी प्रकार मैं आगे चलूँ तो हमारे पास ये एग्जाम्पल आया कि 3x² माइनस के 2x+1। ठीक है, तो इस पॉलिनोमियल के अंदर हमें देखने को मिल रहा है कि जो चर है
जो चर है उस चर की पावर हमें मैक्सिमम यहाँ पर कितनी देखने को मिल रही है, 2। कितनी मिल रही है, 2। तो यहाँ पर घात हमारे पास मैक्सिमम है 2, इसलिए इसको बोलेंगे द्विघात बहुपद। यानी जिसमें आपको मैक्सिमम, देखो मिनिमम यहाँ पर 1 भी है लेकिन 1 नहीं देखनी है आपको, मैक्सिमम पावर देखनी है। मैक्सिमम पावर यानी जो द्विघात जिसे बोलेंगे मैक्सिमम पावर जितनी होगी उसके अकॉर्डिंग उसका नाम देंगे। तो यहाँ पर 2 है तो द्विघात बहुपद इसको बोलेंगे, क्या बोलेंगे, द्विघात बहुपद बोलेंगे इसको, द्विघातीय। उसके बाद मैं यहाँ पर और नेक्स्ट एग्जांपल लूँ तो आ गया आपके पास, कोई भी एग्जांपल ले सकते हो, x³ माइनस का 1। ठीक है, यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पर आपको घात कितनी देखने को मिल रही है, आपको मैक्सिमम पावर 3 देखने को मिल रही है, यानी बोल सकते हो त्रिघात। घात कितनी है, त्रिघात, यहाँ पर मैक्सिमम 3 है। ठीक है, तो त्रिघात बहुपद बोल सकते हो इसे, क्या बोल सकते हो, त्रिघात बहुपद बोल सकते हो। तो मेनली ये हमारे पास इसके टाइप्स होते हैं पॉलिनोमियल के, रेखीय बहुपद या एकघातीय बहुपद, द्विघात बहुपद और त्रिघात बहुपद। अब यहाँ पर हमारे पास ये इसके टाइप्स हो जाते हैं कंप्लीट। ठीक है, आप पहचान सकते हो, पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ये बहुपद है या नहीं है, उसके लिए मैंने 3 कंडीशन आपको बता दी हैं। उसके बाद में आप आसानी से पहचान सकते हो कि ये रेखीय है, द्विघात है, त्रिघात है। अब हमारे पास आता है कि उस बहुपद की आपको वैल्यू पूछता है, वो क्या पूछता है, वैल्यू। फॉर एग्जाम्पल हमने ये ले लिया x³ माइनस 1। ठीक है, ये हमने पॉलिनोमियल एक बहुपद लिया और ये बोलेगा इसकी वैल्यू निकालिए x = 1 पर। क्या निकालनी है, वैल्यू, मान निकालना है, बहुपद का मान निकालना है। इस बहुपद का आपको क्या निकालना है, मान x = 1 पे। तो आपको क्या करना है, बिल्कुल सिंपल है, घबराने की कोई बात नहीं है। x = 1, जहाँ x दिख रहा है वहाँ पर 1 पुट कीजिए, इस पॉलिनोमियल की वैल्यू आपके सामने आ जाएगी। तो यहाँ पर हमने x के स्थान पर 1 रखा, तो यहाँ पर 1 का क्यूब माइनस 1 हो गया। तो 1 का क्यूब 1 माइनस 1 आपके पास कितना आ गया, 0 आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या बोल सकते हो कि यहाँ पर वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, जहाँ x यानी जिसके लिए ज़रूरी नहीं है x है, आपके पास आ गया y² माइनस 3x प्लस 1। ठीक है, ओनली हमारे पास y के ही टर्म्स आए, y² माइनस 3y प्लस 1, इसकी हमें वैल्यू पूछ रहा है, वो y = 1 पे। ठीक है, कितनी भी वैल्यू ले सकते हो। तो यहाँ पर 1 का स्क्वायर माइनस 3 1 प्लस 1। ठीक है, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, माइनस 3 प्लस 1, तो यहाँ पर ये हो गया माइनस का 2 प्लस का 1, ये आपके पास आ गया -1। तो यहाँ पर हम किसी भी पॉलिनोमियल की आसानी से क्या निकाल सकते हैं, वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में हम डिस्कस करेंगे कि जो कोई भी हमारे पास पॉलिनोमियल आता है उसके हम जीरोज कैसे फाइंड करते हैं। तब तक आप इसे क्या कर सकते हो, नोट डाउन कर सकते हो। नेक्स्ट हम डिस्कस करने वाले हैं कि जो बहुपद के लिए हमारे पास आता है, बहुपद के शून्यांक, जो कि एक तरह से ये बोल सकते हो कि इम्पोर्टेंट टॉपिक भी बोल सकते हो जिसे। ठीक है, बहुपद के शून्यांक जीरोज, क्या बोल सकते हो, जीरोज, कि जीरोज हम कैसे फाइंड करते हैं, ये हमारे पास एक मेन टॉपिक होता है। ठीक है, इसमें समझना आप बात को ध्यान से, जीरोज कैसे फाइंड करते हैं। कोई भी हमारे पास पॉलिनोमियल आता है तो उसके लिए क्या करते हैं, जीरोज का मतलब क्या है कि वहाँ पर उस पॉलिनोमियल में कुछ वैल्यू ऐसी हम x के स्थान पर पुट करके देखते हैं कि जनरली हम x मान के चलते हैं, तो जो भी पॉलिनोमियल आता है हमने मान लिया कि x के टर्म में आ रहा है वो, तो वहाँ पर x के स्थान पर हम ऐसी वैल्यू पुट करते हैं कि वो उसको सेटिस्फाई करे, यानी 0 के बराबर लेकर आए उस पॉलिनोमियल। जैसे हमने यहाँ पर वैल्यू निकाली थी ना कि x = 1 पर हमने रखा, x = -1 पर रखा। ठीक है, तो वहाँ पर कुछ ना कुछ वैल्यू आ रही थी, तो जो वैल्यू आ रही थी वो यदि 0 आ रही है, हमने कोई भी x = वैल्यू पुट की और 0 वैल्यू दे रहा है, वो उस पॉलिनोमियल का जो मान है
वो 0 आ रहा है, ठीक है। तो वो क्या होगा, जिस वैल्यू पर 0 आ रहा है ना, वो वैल्यू क्या कहलाएगी, उस बहुपद का शून्यांक कहलाएगा वो, ठीक है। तो ये बोल सकता हूँ मैं, कोई भी वास्तविक, कोई भी रियल नंबर वास्तविक संख्या, कोई भी वास्तविक संख्या मैंने मान लिया कोई के है, ठीक है, वो एक पॉलिनोमियल मैंने मान लिया कि पी के, ठीक है। पी के का मतलब क्या हुआ, यहाँ पर पी पॉलिनोमियल हमने शॉर्ट में ले लिया, पी अक्स के टर्म से इसको डिनोट करते हैं, याद रखना बात को, पी अक्स। जैसे मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल लिखा 3x² माइनस के 2x, तो मैं इसे लिख सकता हूँ पी एक्स इज इक्वल टू, यानी ये हमारे पास एक पॉलिनोमियल है, यानी अक्स के टर्म में है, तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ, ठीक है, ये पॉलिनोमियल है। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया कि p एक वास्तविक संख्या k के लिए, यानी मैंने p इज इक्वल, यहाँ पर x इज इक्वल टू के रख दिया, ठीक है। तो ये जो p की वैल्यू आई वो 0 आ गई, ठीक है। तो ये जो k है वो k क्या होगा, इसका पॉलिनोमियल का शून्यांक होगा, वो इस पॉलिनोमियल का क्या होगा, शून्यांक होगा। अब समझना बात को, मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल लिया, 3x प्लस का 2, ठीक है, ये मैंने एक एग्जांपल लिया। अब यहाँ पर आपको पूछ रहा है कि इसके शून्यांक बताइए, शून्यांक क्या है इसका बताइए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से अक्स चेक करेंगे कि ये कब 0 हो जाए, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर क्या किया, अक्स इज इक्वल टू रख दिया, यहाँ पर मैंने अक्स इज इक्वल टू इसके बराबर मैंने रखा भाई -2 रख दिया, ठीक है। तो यहाँ पर ये वैल्यू 0 कब देगा, 0 ये देगा, तो इसके लिए मैंने यहाँ पर पुट किया -2 बराबर में ना रख के आप डायरेक्ट इसको करो, देखो 3x + 2 है बराबर 0, कब देगा ये, समझना बात को, बराबर 0 कब देगा। तो इसके लिए मैंने x इज इक्वल टू सिंपली पुट कर दिया 0, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास आई वैल्यू 2 जो कि 0 के बराबर नहीं है, ठीक है। यानी यहाँ पर आप क्या वैल्यू रखोगे कि यहाँ पर ये 0 बन जाए, तो इसके लिए मैं यहाँ पर देखो x इज इक्वल टू क्या रख सकता हूँ, माइनस के, यहाँ पर रख दिए मैंने -2/3, कितने रख दिए, -2/3। तो देखो यहाँ पर x के स्थान पर आपने रखा 3 इंटू, x के स्थान पर कितना रखा, -2/3 प्लस के 2 बराबर कितना आएगा, 3 से 3 कैंसिल हो गया, -2 + 2 क्या हो गया, 0। यानी x इज इक्वल टू -2/3 पर क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। जबकि हमने 0 रखा तो वहाँ पर 2 आ रहा था, 1 पर भी चेक कर सकते हो, कितने पर भी कर सकते हो, लेकिन हमने इस वैल्यू पर चेक किया तो यहाँ पर 0 आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि -2/3 इसके क्या है, 0 है, शून्यांक है, ठीक है। तो ऐसे हम पता कर सकते हैं। तो इसके लिए हमारे पास क्या होता है कि एक फंडा होता है, क्या फंडा होता है, समझना बात को, कि जिसकी जितनी पावर होगी ना मैक्सिमम, उसके उतने ही जीरोज होंगे, जिसकी जितनी डिग्री होगी ना जिस पॉलिनोमियल की, उसके उतने ही क्या होंगे, जीरोज, जितनी डिग्री उतने ही जीरोज। ये बात आप नोट कर सकते हो, ठीक है। जिस प्रकार से यहाँ पर इसकी डिग्री कितनी है, 1, तो यहाँ पर 1 जीरोज आ रहा था। हमने यहाँ पर दूसरा एग्जांपल लिया x² माइनस 3x प्लस का 4, इसकी मैक्सिमम पावर कितनी है, 2, यानी डिग्री कितनी है, 2 है, तो इसके जीरोज भी कितने होंगे, 2 होंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल चेक कर सकते हो आप, चेक करोगे तो यहाँ पर हमने x इज इक्वल टू कितना रखा, हमने यहाँ पर 1 रखा, तो 1 रखा तो आपके पास कितना आया, 1 का स्क्वायर -3 + 4, तो ये आपके पास हो गया माइनस के, इससे 0 नहीं आएगा, तो आप रखो -1, माइनस का 1 रखा तो -1 का स्क्वायर आपके पास, और ये -1 यहाँ पर रखा तो ये प्लस का 3 हो गया, प्लस का 4, ठीक है। यहाँ पर -1 हो गया, ये आपके पास 4 + 4, ये भी 0 नहीं हो रहा।
नेक्स्ट एग्जांपल देखें तो यहाँ पर हमारे पास आता है कि मैंने लिख दिया x² माइनस 3x माइनस 4। ठीक है, यहाँ पर मैंने चेक किया कि x इक्वल टू मैंने रखा -1 रखा, तो -1 रखा तो -1 का होल स्क्वायर माइनस 3 -1 माइनस का 4। तो यहाँ पर आपके पास वैल्यू कितनी आ रही है, वैल्यू आप देखोगे तो ये 1 हो गया, ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 3, और ये माइनस का 4, ये 4 0 हो गया। यानी ये वैल्यू भी इसको सेटिस्फाई कर रही है, 0 आ रहा है, मतलब ये इसका 0 हो जाए, यानी एक तो -1 हो गया। आगे और चेक करते हैं। ठीक है, मैंने रखा x इक्वल टू 4, x इक्वल टू कितना रखा, 4, कितना भी आप चेक कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर आपके पास 4 का स्क्वायर 16 हो गया। ठीक है, माइनस के 3 इंटू 4 12 हो गया, माइनस के 4, तो ये कितने हो गया, माइनस के 16 और प्लस के 16 0, यानी ये भी आ रहा है इसमें। ठीक है, तो इसके हमारे पास कितने आ गए जीरोज, 2 जीरोज आ गए, -1 और 4। तो यहाँ पर एक हमारे पास रिजल्ट आ रहा है कि यहाँ पर इसकी जो डिग्री थी वो 1 थी, तो यहाँ पर हमारे पास जीरोज 1 आ रहा था। यहाँ पर डिग्री 2 है तो हमारे पास जीरोज कितने हैं, 2 आए हैं। तो इसके लिए आप नोट कर सकते हो कि जितनी डिग्री होगी उतने ही उसके क्या होंगे, जीरोज होंगे, क्या होंगे, जीरोज होंगे। ये बात आप नोट कर सकते हो। तो ये हमारे पास हो गया शून्यांक का फंडा पूरा क्लियर, कि जो एक ऐसा वास्तविक मान होगा जो उसकी वैल्यू कैसी देगा, 0, उसके लिए वैल्यू हमारे पास कैसी आएगी, 0 आएगी, और वो जो वास्तविक संख्या होगी वो उसका क्या कहलाएगा, शून्यांक कहलाएगा। ठीक है, अब इस शून्यांक निकालने के लिए ये तो हमारे पास जनरल तरीका हो गया, जो एक सामान्य तरीका बोल सकते हो, ऐसे हम फाइंड कर सकते हैं, लेकिन ऐसा बहुत लेंथी हो जाता है। इसको शॉर्ट बनाने के लिए क्या किया जाता है कि जैसे हमारे पास पहला ये एक आती है, जो हमारे पास बहुपद आया वो कुछ इस फॉर्म में आता है, ax प्लस बी बराबर में नहीं, ax प्लस बी के फॉर्म में आता है। ठीक है, यहाँ से हमें शून्यांक पूछता है वो, यानी शून्यांक का मतलब क्या है, x की वैल्यू। तो यहाँ पर जो x की वैल्यू आ रही है वो कितनी आएगी, ये b, इसको 0 के बराबर लोगे तो ये b उस तरफ जाएगा तो -b हो जाएगा, और a इसके अपोन में आ जाएगा क्योंकि इस तरफ मल्टीप्लाई में है ये, तो a अपोन में हो जाएगा। यानी जो x की वैल्यू यहाँ पर आएगी वो आएगी -b अपोन में a, और ये इसका क्या होगा, जीरोज होगा। इस पॉलिनोमियल का ये क्या होगा, जीरोज होगा, जो x की वैल्यू होगी ये, यानी इस वैल्यू पर ये जो आपका पॉलिनोमियल है ये 0 वैल्यू देगा। कैसी वैल्यू देगा, 0 वैल्यू देगा। ठीक है, और इसी प्रकार से ये जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है, द्विघात बहुपद होता है, उसके लिए भी हम फाइंड करते हैं गुणनखंड करके, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं विथ डिटेल के साथ। ठीक है, तो ये आपको कॉन्सेप्ट कैसा लगा आप हमें कमेंट करके बता सकते हो। ठीक है, वीडियो आपको पसंद आया तो आप लाइक कर सकते हो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। थैंक्स फॉर वाचिंग।